श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद से गौतम बुद्ध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। प्रथम विचार अपरा और परा विद्या का परिचय पर उद्बोधन आप उनका सुन रहे हैं। ध्यान दे कि उसका वर्ण वेदों में ही है, अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपर विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। इसलिए वेदांत उसके अंतिम भाग में जो कुछ कहा गया है वह है पराब्रह्म, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वह इस और बाकी इसकी वेदांत से हटकर जितना कुछ वेदों में वर्णित है और जो बताया जा रहा है वो सब जो है अपरा विद्या है। हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि वेद शब्द राशि रूप है, किंतु स्वयं वेद तत्व शब्द राशि नहीं अपितु तत्व रूप है। वेद तत्व शब्द जो वेद तत्व शब्द है, वेद किंतु स्वयं वेद तत्व शब्द राशि शब्द राशि नहीं है। वेद तत्व अपितु तत्व रूप है, स्वयं वेद तत्व शब्द राशि नहीं अपितु तत्व वेद तत्व रूप है, जिसमें परमात्मा जिससे ज्ञान होता है। अतः परमात्मा का ज्ञान भी वेद कराते हैं और परमात्मा से इतर जो कुछ भी है उसका ज्ञान भी वेद ही कराते हैं। परमात्मा ज्ञान पराविद्या है और परमात्मा और जो कुछ भी ज्ञान है वह अपराविद्या है। पर अब समझिए, परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान कराने वाली पराविद्या, अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये चूंकि मुंडकोपनिषद उपनिषद क्या है, वेदांत पराविद्या का हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो पराविद्या का स्रोत है वेद, वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। ध्यान दीजिए, ब्रह्म ही बिंदु उपनिषद कहलाता है। शब्द ब्रह्म भी अक्षर है, शब्द ब्रह्म प्रणव भी अक्षर है और परब्रह्म भी अक्षर है, दोनों अक्षर हैं। शब्द ब्रह्म भी अक्षर है प्रणव ओम और परब्रह्म भी अक्षर है। इनमें से जिसके क्षीण होने पर जो अक्षय बना रहता है वह परब्रह्म ही वास्तव में अक्षर अविनाशी है। जिसके क्षीण होने पर वह क्षीण नहीं होता। ध्यान दीजिए, विद्वान पुरुष यदि अपने लिए शांति चाहें तो उस अक्षर परब्रह्म का ही ध्यान करें। दो विद्याएं जानने योग्य, एक तो वह जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं और दूसरी वह जो परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। यथा द्वे विद्ये वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच यात् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मणाधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है वह पर ब्रह्म की तरफ चल देता है। ध्यान दीजिए, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वतः ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ग्रंथमभस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वतः पातालम धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषताः। समझिए इसको, शब्द ब्रह्म में अर्थात वेद शास्त्र ज्ञान में जो पारंगत होने पर मनुष्य परब्रह्म को जान लेता है। देव विद्य ये तो वहाँ बता दिया। शब्द ब्रह्मांड निष्णात, शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है वो ज्ञान, वह उससे ज्ञान विज्ञान के तत्व ग्रहण कर लेता है। जो मनुष्य बुद्धिमान पुरुष ग्रंथ का अभ्यास करके ग्रंथम अभ्यस्त वेधावी ज्ञान विज्ञान तत्व ग्रहण कर ले, फिर समुचे ग्रंथ को त्याग दे। ठीक उसी तरह जैसे धान्य अन्न चाहने वाला मनुष्य अन्न को तो ले लेता है और पुआल के खलिहान में छोड़ देता है पुआल को। ध्यान दीजिए,
अनेक रंगों रूपों वाली गौओं का भी दूध एक ही रंग का होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष विभिन्न सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करने वाले पुरुषों के ज्ञान को भी गौओं के दूध की भांति एक सा ही देखता है। ये त्रिपुण लगाया है, ये वैष्णव तिलक लगाया है, ये भस्म लगाया है, ऐसी गायें भी इसी प्रकार की होती हैं। कोई कबरी गाय, कोई चितकबरी गाय आदि, पर दूध तो सफ़ेद होता है और वही ज्ञान रूप है। तो जो ज्ञान चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, जिज्ञासु होता है, वह जो है वह इन सब से ज्ञान ले लेता है। बाह्य चिन्हों के भेद से उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक वाणी के भीतर विज्ञान माने चिन्मय ब्रह्म निवास करता है। तो जो गांव की आकृति, गांव की रूप ऐसे हैं जैसे कि विभिन्न किस्म के ज्ञानी महात्माओं की चिन्ह उनके अलग अलग होते हैं। तो वो जो है उसमें जैसे गौओं के दूध की भांति एक साथ दिखता है, पुरुषों के ज्ञान को भी गौओं के दूध की भांति एक साथ देखिए। बाह्य चिन्हों की भेद से उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसका परमात्मा अलग किस्म का हो गया, नहीं। जैसे दूध में घी छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के भीतर विज्ञान माने चिन्मय ब्रह्म निवास करता है। क्या बात है! जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के चिन्ह में के हृदय में परमात्मा निवास करता है। जिस प्रकार घी के लिए दूध का मंथन किया जाता है, वैसे ही विज्ञानमय ब्रह्म की भांति प्राप्ति के लिए मन को मथानी बनाकर सदा मंथन करते रहना चाहिए, चिंतन और विचार करते रहना चाहिए। उसके पश्चात जो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए तो अग्नि के समान तेजो में ब्रह्म का इस प्रकार अनुभव करे कि वह कला शून्य निर्माण शांत पर ब्रह्म मैं हूँ, वह कला शून्य निष्कल ब्रह्म मैं हूँ, कला पूर्ण ब्रह्म प्रकृति है और मैं कला शून्य ब्रह्म हूँ, ऐसा वह करे। ज्ञान दृष्टि प्राप्त, क्योंकि फिर उसको नहीं भूलो सकते आप। ज्ञान दृष्टि से प्राप्त हो जाए तब तो वेद इसलिए मनन चिंतन करते जाना चाहिए। अपने अंदर के घी को जो है घी दूध रूपी ज्ञान से घी को प्रकट करने के लिए, जो कि अमर पद है। वेदों में 3 कांडों के प्रतिपादित विषय हैं, ब्रह्म और आत्मा की एकता। वेदों में 3 कांडों के प्रतिपादित विषय, 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और जो है भक्ति कांड में विषय क्या? ब्रह्म और आत्मा की एकता, दोनों में एकता है। भगवान श्री कृष्ण महात्मा उद्धव से कहते हैं 11वें स्कंद भागवत के कि वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, परोक्षवादा ऋषा परोक्षम मम चा प्रियम, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगायाम समुद्रवत। वेदों में ब्रह्मात्र विषया त्रिकांड विषया, कर्म उपासना और ज्ञान रूपी 3 कांड हैं। ब्रह्म और आत्मा को के विषय को लेकर, उसकी एकता को लेकर ब्रह्म आत्म विषया, इन तीनों कांडों में ब्रह्म और आत्मा की एकता प्रतिपादित की गई है। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस पर खोलकर नहीं बोलते। परोक्षवादा ऋषिया, इनडायरेक्टली बात करते ऋषि लोग। परोक्षम मम च प्रियम, गुप्त भाव से बतलाते हो, मुझे भी इस बात को गुप्त रखने से करना ही अभिष्ट है। परोक्षम मम च प्रियम, गुप्त रखो इसको। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। सब लोग इसके अधिकारी अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। अतः अंतःकरण शुद्ध होने पर ही बात समझ में आती है। इसलिए से गोपनीय रखो। पुनः से वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म।
ये मेरी मूर्ति है, इसी से उसका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। सुदुर्बोधम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्याम समुद्रवत। वे शब्द ब्रह्म परा पश्यंत्यो मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन इंद्रियमय हैं, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरे हैं, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान वेद और वेद मूर्ति ब्रह्मा के बारे में उद्धव को बताते हैं कि वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरणों में अनाहत के रूप में प्रकट होती है, अनाहत के रूप में। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अव्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक जो है वर्ण बना हुआ है, क से लेकर म तक, और स्वर आ से लेकर ओ तक कुल 9 उष्मा वाले जो स्वर हैं, स उष्मा के जो वर्ण हैं वो श स स ह और अंतस्थः या रा लावा इन वर्णों से विभूषित हैं। क्या यह वर्ण जो हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा व्यक्त स्पर्श क से लेकर म तक, क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, द वर्ग, उसके बाद वर्ण आ जाता है 9 और ये 4 13, 4 उष्मा वाले वर्ण और 4 अंतःकरण, 9 4 13 और 4 17 और 52 तक हटा दीजिए तो 35 जो वर्ण जो रहते हैं वो अव्यक्त स्पर्श वाले हैं। उसमें ऐसे छंद हैं जैसे गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद आदि, जिसमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं। अभी हमने बताया ना, ये मात्रा से नहीं वर्णों से छंद बनते हैं वेद के। परम परमात्मा भगवान तो और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में यह विस्तृत हुई है। क्या? ये वेदवाणी जो है। अब भगवान परात्पर परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शब्द ब्रह्म वेद के बारे में उपसंहार करते कहते कि यह वेदवाणी कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों को, इस संबंध में इन श्रुतियों के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। नान्यो मम वेद कश्यम माम, भागवत कह रही, मां विधत्ते माम विकल्प्यापुहराते त्वहम एतावान सर्ववेदार्थः शब्दास्थाय माम विदाम माया मात्रमनुज्ञान्ते प्रसिद्ध प्रसीदति। मैं तुम्हें इस पर बताता हूँ उद्धव कि सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। मां विधत्ते अभिभत्ते माम विकल्प्यापोहराते तो हम, उपासना कांड में जो उपास देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं, ध्यान दीजिए। और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं, मुझ में ही हर वस्तु का आरोप करती है। सारी उपाधियों को मुझ में वर्णन कर, मुझे उपाधि रहित निरुद्ध करती ज्ञान कांड में। उपासना कांड में भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में वो मेरा ही वर्णन हो रहा है, ध्यान दीजिए। और कर्म कांड में मेरा विधान करती हैं। माम विधत्ते अविधत्ते माम विकल्प्यापोहाते तो हम एतावान सर्ववेदार्था शब्दास्थाय माम विदाम। इस प्रकार संपूर्ण श्रुतियों का इतना ही तात्पर्य है, एतावान, क्योंकि मेरा ही आश्रय लेकर मुझ में भेद का आक्षेप का आरोप करती, मेरा आश्रय लेकर एतावान सर्ववेदार्था शब्दास्थाय माम विदाम, मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं। माया मात्रम अनुज्ञान्ते प्रतिसिद्ध प्रसीदति, और अंत में सबका निषेध करके मुझ में शांत हो जाती और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। शेष नारायण 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 भजमन, ये है चीज। फिर से रिपीट करते हैं इसको हम आपको। श्रुतियां कर्म कांड में भगवान का ही विधान करती हैं, यज्ञ का फल है भगवान, ध्यान दीजिए। कर्म कांड में यज्ञ जो हुआ, उपासना कांड जितने उपास देवता हैं उसके रूप में सब
सब देवताओं का वर्णन भी किया जाए, हर किसी का, सब देवताओं का ध्यान दीजिए, इंद्र का, वरुण का, अग्नि का, वो सब वर्णन भगवान का ही वर्णन है। और ज्ञान ज्ञान में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोपण करके आकाश आदि रूप से सब उसका निषेध करती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य तेतावान कि वे मेरा ही आश्रय लेकर मैं ही ज्ञान रूप हूँ, मुझ में भेद का आरोप करती हैं और मेरा ही ज्ञान जो है वह निम्न अनेक प्रकार की भेदों में बढ़ता चला, अनेक प्रकार के प्रकारों में भेदों में बढ़ता चला जाता है। और वो कहती है ये जो है, और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है, माया के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है। माया मतलब वह माया जो पर्दा डालती है प्रभु के बीच, ज्ञान प्रभु के बीच में, जीव के बीच में, अंत में सबका निश्चित करती है। माया निरस्त हो जाती, गौण हो जाती, प्रकृति गौण हो जाती है और मुझ में ही शांत हो जाती है। तब उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं बचता। यही सब का सार है, भगवान ही शेष रह जाते हैं। श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेद के महात्मा को लेकर महात्मा उद्धव से जो उक्त तत्व बतलाए गए हैं, उसी से हम समझ सकते हैं कि परब्रह्म में जो कि जितना भी भेद का आरोपण है, जितनी भी भ्रांतियों को अध्यस्त किया गया है, ये सभी मायामय, माया मात्र मनुद्यांति, अपरा विद्या है सबकी सब। अतः इस विद्या को भी वेद से समझकर शब्द ब्रह्म को समझने की योग्यता प्राप्त करके फिर परम ब्रह्म को समझने के लिए वेदोक्त पराविद्या का ही आश्रय लेना चाहिए। पराविद्या के द्वारा किसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है, इस जिज्ञासा पर। पराविद्या से किसका ज्ञान होता है, जब प्रश्न कर दिया, तो उस अविनाशी ब्रह्म का कैसा कैसा है, इस जिज्ञासा पर ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने महर्षि शौनक को जिज्ञासु बन के महर्षि से पूछ रहे हैं। शौनक क्या कहा, यत उद्रेयत अद्देश्यम अग्राह्यम आगोत्रम आवर्णम चक्षुश्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम तद्भुत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। समझिए, अद्देश्यम जानने में नहीं आने वाले उस ब्रह्म को, अग्राह्यम पकड़ में ना आने वाले उस पर ब्रह्म को, अगोत्रम गोतादि से रहित उस ब्रह्म को, यत अद्देश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम वर्ण रहित उस रंग और आकृति से रहित उस ब्रह्म परम ब्रह्म को, अचक्षु अश्रोत्रम नेत्र आदि से रहित ज्ञान से रहित उस पर ब्रह्म को, अपाणिपादम कर्मेंद्री हाथ पर आदि कर्मेंद्र से रहित उस पर ब्रह्म को, तथा ऐसे उस अविनाशी पर ब्रह्म को जो नित्य है, सर्वव्यापी है, नित्यम जो नित्य है, विभूम सर्वव्यापी है, सर्वगतम सब जगह है, अत्यंत सूक्ष्म है, अवयम सुसूक्ष्मम, ऐसे उस समस्त परम प्राणियों के परम कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। यह अद्भुत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, यह अद्भुत योनिम, ध्यान दीजिए, उस समस्त प्राणियों के परम कारण को, अद्भुत योनि को, इस मंत्र में महर्षि अंगिरा ने पर ब्रह्म को सर्वेंद्री विवर्जित कहा है। कहा ही है क्या, कर्म इंद्रियों से रहित है, ज्ञान इंद्रियों से रहित है, तो माने परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परब्रह्म की इन्हीं विलक्षणताओं को बताने के लिए उन्होंने राजा जी ने कहा कि गीता में सर्वेंद्रिय वो परब्रह्म कैसा है या मैं कैसा हूं, सर्वेंद्रियम गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम आसक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्री च। इसी को श्वेता स्वरूप में कहा गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु श्रोत्य कर्ण सबेति वेद्यम न च तस्यास्ति चेता तमाहो अग्रयम पुरुषम महांतम। और गोस्वामी जी ने क्या कहा
कि बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस, बिना तन के स्पर्श का आनंद देता है, स्पर्श का आनंद लेता है। कोई तन नहीं है उसका, पर आपको तन वाला बना दिया और तन वाला बनाकर बिना तन वाला होकर अंदर में आत्मा रूप से प्रवेश करके आपको जीवंत अनुभव देता है। स्पर्श आलिंगन दान करता है आपको, जिससे आप स्पर्श का अनुभव लेते हैं। वो स्पर्श का आनंद भी इसी से मिलता है। और वो स्वयता कैसा है आत्म रूप में? बिना शरीर का। आ शरीरम शरीरस्ताः शरीरत्वाय कल्पते। ध्यान दीजिए। और तद ग्रहण घ्राण बिनुवास शेषा। अब 3 मंत्र आपके सामने, 2 संस्कृत के और एक जो है गोस्वामी जी का। सर्वेंद्र गुणाभासम, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। सर्वेंद्रिय और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रभावित करने वाले हैं। सर्वेंद्र गुणाभासम, सर्वेंद्रिय से रहित हैं और समूढ़ इंद्रियों के विषयों को प्रभावित करने वाले। खुद इंद्रिय नहीं है पर इंद्रियों के विषय को प्रभावित करते हैं। शब्द को, रूप को, रस को, गंध को वो प्रभावित कर देते हैं। कैसा लग रहा है कह नहीं सकते। आपको कैसा लग रहा है? अलग लग रहा है। जिसको मुझे खट्टा लग रहा है उसको मीठा लग रहा है, उसको कड़वा लग रहा है। तो प्रभावित कर दिया ना इंद्रियों के विषयों को उसी परमात्मा ने। सबके अंदर विराजमान है एक रूप से, लेकिन आपके अपने अहंकार की वजह से जो आपने उपाधि ओढ़ रखी है, आपको उसका आनंद, आपको उसका विषय सुख अलग किस्म से प्राप्त था। आसक्तम सर्वभृच्चैव, जो आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। सब अभिच्च, सबका भरण पोषण करते हैं, तो प्यार तो करते ही होंगे पर आसक्ति रहित है। ध्यान दीजिए, ऐसा प्यार करते हैं। माने स्वरूप ज्ञान जो है कितना महत्वपूर्ण है, और स्वरूप ज्ञान की वजह से ही आप सब ज्ञान का हो रहा है। पर आप होता क्या है, जिस कारण से ज्ञान होता है उस कारण को भुलाकर आप कार्य से आसक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बुद्धि को भूलकर मन से चलने लग जाते हैं। यही तकलीफ आपको जो है, जो भगवान से दूर करती चली जाती है। अब उसी को श्वेता स्वरूप से कहा है। ये ग्रंथ भी हमारा इस साल जो है प्रकाशित होगा, इसको भी हम आपको सुनाएंगे। अपाणि पादो जमुनो ग्रहीता, बिना हाथ और बिना पैर के समस्त वस्तु ग्रहण कर लेता है। पश्यत्य चक्षु श्रुत्यत्य कर्ण, बिना कर्ण के सुन लेता है, बिना आंख के देख लेता है। वे नेत्रों को बिना ही देखते हैं, कानों के बिना ही सुनते हैं। तो अब देखिए, कान किसके हैं? प्रकृति के कान है, शरीर के कान है, और उसके कान नहीं है, पर वो जो है सुन वही रहा है। मुर्दा क्या सुनेगा? वही देख रहा है, बिना जीवन शरीर क्या देखेगा? अब इसके बाद समझ में आता है, ये प्रभु कानों से रहित होकर अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। तथा से रहित होने पर ही भक्तों का आलिंगन करते हैं। नेत्रों से रहित होने पर प्राणी मात्र निरंतर देखते हैं, और रसना से रहित होने पर भी भक्तों में के द्वारा लगाए हुए भोगों का आस्वादन करते हैं। परमात्मा ज्ञानेंद्रिय रहित होने पर भी शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिव्य उपहार ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो सर्वव्यापक हैं, इसीलिए वो नित्य हैं, इसीलिए वो सूक्ष्म हैं, इसलिए वे अविनाशी हैं और अद्भुत योनि है भगवान। तो उनको कौन देखता है? जो धीर पुरुष होता है। ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बताया कि परमात्मा भूत योनि है, अर्थात सारे चराचर जीवों की वे ही माता हैं। उनकी ही कोख से सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। गीता में कहा गया, आव्यक्तम च भूतेषु विभक्तमीव चाइषदम भूत भत्री च तजगेयम गसिष्णु प्रभु विष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभिन्न विभक्त रहित होने पर भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं,
और वे जानने हुए परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं और उनका भरण पोषण करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इस त्रिलोकी में देखने सुनने समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं उन सब में परमात्मा बटा हुआ है, फिर भी वह बटा हुआ नहीं है। आत्मा एक है, प्राण एक है, फिर भी बटा हुआ सा लगता है। जिस प्रकार आकाश घट आदि उपाधि घटाकाश मठाकाश आदि रूप के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी एक है। वे परमात्मा रजगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्म रूप बनकर सबको उत्पन्न करने वाले, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करके विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करके रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि एक ही परमात्मा सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धारण कर लेते हैं। जैसे कहा गया पद्म पुराण में, सृष्टि स्थिति अंत कारणाद ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका सा संज्ञा याति भवानेक एव जनार्दना। जी यहाँ यह सत्य समझ देना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रत्नादि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते, गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। भगवान श्री कृष्ण राजा अर्जुन को उपरोक्त उपदेश के माध्यम से यही समझाया कि संसार भौतिक दृष्टि से तो एक है, ऐसी वास्तविक तत्व अर्थात परमात्मा तत्व एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पांच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी पांच भौतिक दृष्टि से पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच भौतिक दृष्टि है, पर अलग दिखता है, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, स्थावर के जंगम के रूप में। ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य परमात्मा एक होते हुए अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती नहीं, क्योंकि दो होने से वो असत आ जाता है। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है। भरण पोषण करने वाले परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वही परमात्मा है। संहार करने वाले परमात्मा और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। यही ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन मंत्र की हम विवेचना करते हैं कि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने कहा कि परमात्मा जानने में आने वाला नहीं है, तो किससे किसी वस्तु का ज्ञान होता है? मन बुद्धि इंद्री जैसी प्राकृतिक इंद्रियों से तो ज्ञान कराती है, परंतु किसका? प्राकृतिक पदार्थों का, तो प्रकृति संबंधी विषयों का। और इन इंद्रियों को ज्ञान कराने का सामर्थ्य कौन देता? स्वयं परमात्मा। तो आंख को देखने की सामर्थ्य कौन देता है? स्वयं पर सूर्य। और सूर्य देव को प्रकाशित करने की सामर्थ्य किसमें है? बोले परमात्मा में। तो जब शरीर अपनी इंद्रियों सहित अपनी आत्मा को नहीं जान सकता और आत्मा जिसका शरीर है उस परमात्मा को कैसे जान सकता है? जब शरीर अपनी इंद्रियों सहित अपनी आत्मा को नहीं जान सकता और आत्मा जिसका शरीर है, आत्मा जिसका शरीर है उस परमात्मा को कैसे जाने? क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का शरीर। तात्पर्यतः दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। बस दृष्टा की चिदाभास से जो अनुभव होता है वह लीन भी हो जाता है। जैसे वृत्तियां चिदाभास के कारण उत्पन्न होती हैं, अनुभव में आती हैं और सुसुप्ति में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा ग्राह्य माने प्राकृतिक हाथों से उसे नहीं पकड़ा जा सकता। उसे पकड़ने के लिए उसी के जैसे हाथ होना चाहिए, इसका अभिप्राय है। इसका यही अभिप्राय इस मंत्र का। उसे अगोत्र कहा गया, माने जब सारे प्राणियों के वही प्रभु विष्णु हैं और रजोगुण को स्वीकार कर ब्रह्मा भी वही बन जाते हैं, तो गोत्र सभी का ब्रह्म हुआ, सबका ब्रह्मा हुआ। परमात्मा स्वयं गोत्र रहित है। परमात्मा अवर्ण माने रंग और आकृति से रहित बताया गया है। अरे जब सारे रंग और आकृति उसकी सत्ता से हैं तो कैसे कह दिया जाए कि वह अमुक रंग और आकृति का है? परमात्मा को बिना आंख और कान वाला बताया गया। तो बोले भाई आंख कान की सत्ता तो प्रकाश और वायु से मानी जाएगी, तब वह प्रभु प्रकाश का भी प्रकाशक है, सूर्य का भी, वायु माने प्राण का भी वायु है। तब प्राकृतिक और आंख कान उसकी सत्ता का परिणाम है। परमात्मा परिणामी थोड़ी है, उसकी सत्ता का परिणाम है सब कुछ, वो परिणामी नहीं है। तो परमात्मा को अब हाथ और पैर से रहित बताया गया है। इसका भी वही तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता व्यापक है, उसका मूल्यांकन
प्राकृतिक इंद्रियों से नहीं हो सकता। प्रभु नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र ही और अत्यंत ही सूक्ष्म है, अविनाशी परब्रह्म है और समस्त शक्तियों के कारण है। अतः स्वयं अपने आत्मा के साथ उसकी अभिन्नता का अनुभव करने से ही उसे जाना जा सकता है, उसकी कृपा से उससे मिला जा सकता है। समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। परमात्मा की सत्ता एक है, दो नहीं। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में से ही अपनी प्राप्ति बतलाया है। ज्ञान में इसका तात्पर्य ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है ऐसे ही ज्ञानी पुरुष का भी सच्चिदानंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता, अर्थात अभिन्नता, तभी तो प्रेम स्थापित होता है। इस प्रकार हमने इसको समझा। परा अपरा विद्या के परिचय से भगवान का ज्ञान करने वाली विद्या पर हमने हाथ रख लिया, उसको समझ लिया कि उनसे अभिन्नता होना हमारा आवश्यक है। और जो है जैसे वो है वैसे ही हमारा स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का जो है शरीर है और आत्मा का जो है आत्मा परमात्मा ही है। इस प्रकार से ये हमारा पहला विचार समाप्त होता है। परा विद्या अपरा विद्या के परिचय मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के अंतर्गत। कल हम आपको परा विद्या का परिचय जो देंगे उसका विचार का नाम है परा विद्या का विषय जो है अक्षर तत्व, और उसको प्राप्त करने की विधि के बारे में कल चर्चा की जाएगी। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।